Welcome back in a new lecture of क्लास 12th। ये क्लास 12th का चैप्टर 4 का एक नया वीडियो है जिसमें डिटर्मिनेंट हम लोग सीख रहे हैं। आज हम लेक्चर 3 करने वाले हैं जिसमें एक्सरसाइज 4.4 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। 4 में है माइनर्स, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इन्वर्स। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ये सीबीएसई के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12th का ये लेक्चर है। उम्मीद करते हैं इसके आगे हम शुरू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द एडजॉइंट। तो हमने आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका होता है। कैसे निकालते हैं? डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, यहाँ 4 और यहाँ 1, इन दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल के कंप्लीट हो गया। तो 2/2 का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, उम्मीद करते हैं ये आपको याद होगा। 3/3 का भी आसान सा था, मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था आप लोगों को। ये 3 लिख देंगे, सबसे पहले बीच वाले सेंटर एलिमेंट को लिखेंगे, उसके नीचे 0 है, ऊपर -1 है, और फिर से इसी 3 को दोबारा लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 5 को लिखते हैं, 5 के नीचे 1 है, ऊपर 2 है, और फिर इस 5 को दोबारा लिखते हैं। उसके बाद इस 2 को लिखते हैं, 2 के नीचे -2 है, उसके ऊपर 1 है, फिर से इसी 2 को दोबारा लिख देंगे। और ये जो हमारा फर्स्ट रो है इसको फिर से नीचे दोबारा एज इट इज लिख देंगे। अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फिर से वही सवाल है, क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस। 3 1 जा 3, 5 0 जा 0, 3 - 0 3 होता है। 0 2 जा 0, 1 1 जा 1, +1 हो जाएगा। -5 -6 -11 हो जाएगा। 5 2 जा 10, -10 -2 -12 हो जाएगा। 1 1 जा 1, +4 5 हो जाएगा। 2 2 जा 4, -5 तो -1 हो जाएगा। 2 0 जा 0, -6 तो +6 तो 6 हो जाएगा। 2 1 जा 2, -0 तो 2 हो जाएगा। और 1 3 जा 3, -2 1 -+2 तो 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा। ये सबसे बेसिक तरीका है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप और भी तरीके से बना सकते हैं। माइनर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का, उससे भी एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। तो यहाँ पे ए तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? इन दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं, -6 और 2 हो जाता है। इन दोनों के साथ माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और यहाँ पे +4 हो जाएगा। अब आपको निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 -4 -6 है ये, और ए का वैल्यू देखिए कितना है, -6 -3 4 2। इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 6 जा 12, -12 हो गया। 4 3 जा 12, +12 हो गया। ऐसे ही 3 3 ये 2 3 जा 6, -6 हो गया। 3 2 जा 6, +6 हो गया। इस वाले पार्ट में सभी 0 आते हैं। 4 6 जा 24, -24, 6 4 जा 24, +24। 4 6 ये फर्स्ट में प्लस, सेकेंड में माइनस। ठीक है, और 4 3 जा 12, +12, -6 2 जा 12, -12। तो आप जब इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं, सभी 0 0 आ जाते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया? 0 0। ऐसे ही आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जब निकालेंगे, ये भी 0 0 आ जाएगा। यानी कि इस वाले नंबर को पहले लिखना, -6 -3 4 2 2 3 -4 और -6, ऐसा हो गया। इन्हें भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 0 0 0 0 आ जाएगा। अब मॉड ए निकाल लेते हैं। अगर आप मॉड ए निकालते हैं, मॉड ए देखेंगे, 6 2 जा 12, -12 +12, -12 +12, ये भी कैसा आ गया? 0। आपको निकालना मॉड ए इंटू आई। 0 इंटू 1 0 0 1, ये भी कितना आ गया? 0 आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये वेरीफाई हो गया। तो मैंने एक क्वेश्चन में वेरीफाई कर दिया है,
इस सेकंड पार्ट के लिए आप खुद से वेरीफाई करेंगे। एडजॉइंट निकालना है, अब आपको उम्मीद करते हैं मल्टीप्लाई तो कम से कम आता ही होगा। एडजॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई करना ये आपका काम होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 5 से लेके 10 12 तक सभी में इन्वर्स निकालना है। इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको मॉड ए की ज़रूरत होती है। तो इन सब में से एक एक मैं बना दूंगा, आपसे हो जाएगा। अगर मैं मॉड ए निकालता हूँ 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 प्लस 8 हो जाएगा 6 8 14, यानी कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट। सिर्फ मॉड ए की वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ जाएगा तो आप इन्वर्स नहीं निकालेंगे। यहाँ पे मॉड ए आ गया, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मॉड ए की वैल्यू पता चल गई, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इस डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल पे माइनस लगाते हैं। तो ये माइनस पहले से तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, यानी कि 1/14 3 2 -4 2। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ये दूसरा 2/2 का ये आप खुद से कर लेंगे, बहुत आसान सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में एक सिमिलरिटीज़ हैं, देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। पहले जो रास्ते में ट्रिक आते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ये डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं। तो जब कभी डायगोनल के नीचे कंप्लीट एलिमेंट सारे जीरो हैं, यहाँ पे डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो इसे कहते हैं, जब ऊपर एलिमेंट हो इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नीचे एलिमेंट है। ये हो गया। अब दो बात याद रखेंगे, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, इनका जो डिटर्मिनेंट होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आप पूरा इसे एक्सपेंड करके ये बनाएंगे तो भी आंसर आएगा 5 2 जा 10 1 जा 10। इसे पूरा प्रोडक्ट करके बनाएंगे तो भी आंसर आएगा 3 1 जा 3 और -1 तो -3 आ जाएगा। यानी कि अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक। अच्छा, हमारे बुक में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया नहीं गया है नाम के हिसाब से, लेकिन फिर भी ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा था इसलिए मैंने आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता दिया। अगर मैं यहाँ पे मॉड ए निकालूंगा, सीधा 1 × 2 × 5 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप लिटरली बना करके देखेंगे तो भी 5 ही यूनिट आ जाएगा। चलिए मॉड ए निकल ही चुका है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मैंने तरीका बताया, ये 2, उसके नीचे 0, ऊपर 2 और फिर से ये 2, फिर ये 4 लिखेंगे, उसके नीचे 5, ऊपर 3, फिर से ये 4 लिख देंगे, ये 0, उसके नीचे 0, ऊपर 1, फिर से 0, और ये फर्स्ट लाइन एज इट इज 2 0 2 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 -0 10 हो जाएगा, 0 -10 तो -10 हो जाएगा, 4 2 जा 8 -6 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 0 जा 0 -0 तो 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5 -0 तो 5 हो जाएगा, 3 0 जा 0 -4 तो -4 हो जाएगा, 0 -0 तो फिर से 0 हो जाएगा, 0 -0 फिर से 0 हो जाएगा, 1 2 जा 2 -0 तो 2 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम निकाल लेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/10 और ये जो दिया हुआ 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ये ए इनवर्स आ गया हमारा। ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए इनवर्स निकालने का एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए होता है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे दो और क्वेश्चंस लिखे हुए, इन दोनों का इन्वर्स आप खुद से निकालेंगे। ठीक है, इसके आगे की कहानी मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन 11 है, इसमें भी आपको इन्वर्स ही निकालना है। तो चलिए पहले मॉड निकाल लेते हैं, मॉड ए। तो इससे
ओपन करें या इसके अलॉन्ग ओपन करें, सिर्फ 1 के ही साथ रहेगा। कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो जब आप इसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये इक्वल टू -1 आ गया। तो मॉड ए तो आ रहा है, तो अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? फिर से वही बात, ये बीच वाला कॉस अल्फा लिख लेंगे पहले, उसके नीचे साइन अल्फा है, ऊपर 0 है, फिर से कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे साइन अल्फा लिखा हुआ है, नीचे माइनस कॉस अल्फा लिखा हुआ है, ऊपर 0 है, फिर से ये साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद ये 0 है, उसके नीचे 0, ऊपर 1 लिखा हुआ, फिर से इसे 0 को फर्स्ट लाइन को फिर से लिख लेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 और कॉस अल्फा। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये -1 हो जाएगा, सीधा -1 लिख लेते, कॉस माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर -1, ये 0 तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये 0 0 हो गया, ये 0 और ये भी 0, तो फिर से 0 आ जाएगा। यहाँ पे साइन 0 जा 0, कॉस 0 जा 0, 0 आ गया, माइनस कॉस अल्फा प्लस 0, ऐसा हो गया, माइनस कॉस अल्फा प्लस 0, तो यहाँ माइनस कॉस अल्फा आ गया। यहाँ पे 0 माइनस साइन अल्फा, तो माइनस का साइन अल्फा आ गया। ठीक है, 0 माइनस 0 तो 0 आ गया, 0 माइनस साइन अल्फा तो माइनस साइन अल्फा आ गया, कॉस अल्फा माइनस 0 तो ये कॉस अल्फा आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आप क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/mod ए तो माइनस बनाए, तो इन सबको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा और यहाँ माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ देखेंगे ए और ए इनवर्स दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, ये दोनों एक, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसे नोट कर लें जल्दी से। नाउ नेक्स्ट, आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी इनवर्स निकालना तो पहले, और बी इनवर्स ए इनवर्स, ये जिस तरह से वो रूल होता है ना हमारा ट्रांसपोज वाला, ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, उसी तरह से ए बी इनवर्स भी बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ए बी निकालना, तभी तो ए बी इनवर्स निकालेंगे। ए बी निकालते 3 7 2 5 और बी की वैल्यू 6 8 7 9। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18 प्लस 7 7 जा 49, 6 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63। ठीक है, 2 6 जा 12 प्लस 5 7 जा 35। ठीक है, 2 8 जा 16 प्लस 5 9 जा 45। अब आप इन्हें प्लस कर देंगे, इन्हें प्लस करने के बाद आ जाएगा 67। ठीक है, 67, उसके बाद आ जाएगा 4 3 7 6 2 87, 5 2 7 3 1 4 47, 5 6 11 4 1 5 1 6 61, ऐसा आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मॉड ए बी। मॉड ए बी कितना होगा? 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 4087 माइनस 4089 इक्वल टू -2, यानी कि ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, डिटर्मिनेंट इसका निकल जाएगा। अब निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट मैंने बताया डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज करते हैं, यहाँ 61 यहाँ 67 और इन दोनों के साथ माइनस लगाते हैं, यहाँ -87 और यहाँ -47, ऐसा हो गया। अब हमें निकालना है ए बी इनवर्स। ये कैसे निकालें? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ऐसा कर लेंगे। तो 1/-2 ऐसा ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 61 -87 -47 और ये 67। ये हमने ए बी इनवर्स निकाल दिया। अब आपको निकालना होगा बी इनवर्स ए इनवर्स, ये सेकेंड पार्ट। तो चलिए पहले बी लिखते हैं,
बी मैट्रिक्स दिया हो 6, 8, 7, 9, मॉड बी निकाल लेते हैं। 6 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 8, 9 6 जा 63, 8 7 जा 56, नहीं 9 6 जा 54, 8 7 जा 56, तो ये -2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ए इनवर्स निकल जाएगा इससे। अब मैं निकाल लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट बी निकालने के लिए इसे एक्सचेंज करना है, 9 6 -8 -7। अब बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स कैसे निकलेगा, 1/-2 और ये 9 -8 -7 6, बी इनवर्स आ गया। इसी तरह से अब आपको ए इनवर्स निकालना है। ए कितना दिया देखते हैं, 3 7 2 5। मॉड ए निकालेंगे सबसे पहले, तो ये हो गया 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7, ये आ गया 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डायगोनल को एक्सचेंज 5 3 और इन दोनों पे माइनस -7 -2। ए इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 से डिवाइड करने पर यही रह जाएगा, 5 -7 -2 और 3। अब आपको निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स। नाउ लास्ट स्टेप, बड़ा लेंदी से सवाल हो गया। बी इनवर्स की वैल्यू थी -1/2, 9 -8 -7 और 6, और ए इनवर्स की वैल्यू थी 5 -7 -2 और 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, -1/2 को बाहर ही रख रहे हैं, और इसे जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 61 -87 -47 67। तो ये देखेंगे ए बी इनवर्स जो यहाँ पे आ रहा था ये, और बी इनवर्स ए इनवर्स आ रहा है ये दोनों बराबर हो गया। लिख देंगे देयरफॉर ए बी इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, लेंदी सा क्वेश्चन था। चलें एक काम करते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, सेकंड पार्ट में यहाँ से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें ए स्क्वायर, देखिए ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन है। कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर माइनस A11 प्लस A22 डायगोनल एलिमेंट का सम इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए साथ में i इक्वल टू 0 होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट 2/2 का याद रख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर तो है 3 2 5, तो यहाँ देखिए 5i लिखा हुआ है 5a, और 3 2 जा 6 प्लस 1 7, यहाँ 7, तो ये डायरेक्ट 0 आ जाएगा। लेकिन इसे तो आपको शो करना है, तो ए स्क्वायर निकालना होगा पहले। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, 3 - 1 1 2 इंटू 3 - 1 1 2, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3 3 जा 9 -1, फिर से 3 1 जा 3 प्लस 2, यहाँ पे -3 -2, ठीक है, फिर से -1 2 2 जा 4, ये हो गया 9 - 1 8 3 + 2 5 -5 4 - 1 3, ये ए स्क्वायर आ गया। अब इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर -5a + 7i, ए स्क्वायर तो यही आ गया 5 8 -5 3 -5, ए का वैल्यू है 3 1 -1 और 2, ठीक है, प्लस 7i होगा 1 0 0 1, ठीक है, इन्हें सॉल्व करना। तो 5 - 15 और प्लस 7, नहीं 8 है ना, ये ए स्क्वायर 8 - 15 प्लस 7, ठीक है, फिर से 8 - 5 प्लस 7, 8 हो गया, 5 1 जा 5 -5 प्लस 7 0 जा 0, ऐसा, ठीक है। ऐसे ही आप इसे सॉल्व कर लेंगे पूरा। एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ इसमें। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5, 8 5, मैंने उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ 5 - 5, ठीक है, अब ठीक है, प्लस 0 -5 और ये +5 यहाँ पे, और ये 0, ठीक, उसी तरह से ये 3 हो गया, और ये -10 और ये +7 हो गया। तो आप जब इसे चेक करेंगे तो ये सभी 0 0 0 0 आ गए। इस तरह से ये बहुत ही आसान सा हो गया। ठीक है, पॉज करके नोट कर लें।
ये वाला देखेंगे, ये मैं डायरेक्ट बना देता हूँ उसी तरह से। कैसे निकालेंगे देखो, पहले डायरेक्ट बना देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 314a प्लस 3 × 1 = 3 - 2 1 आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 4 आ गया और बी का वैल्यू 1 आ गया। हम डायरेक्ट भी इसे इस तरह से बना सकते हैं। अगर ये एमसीक्यू में आ जाता तो मैं इतना ही करता। जेई वगैरह में आता ये अक्सर एमसीक्यू में ही, तो आप इसे डायरेक्ट भी इस तरह से बना सकते हैं। अब मुझे इसमें ए स्क्वायर वगैरह निकालना होगा। पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। 3 2 1 1 और 3 2 1 1, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, तो ये हो जाएगा 3 3 = 9 प्लस 2 1 = 2, फिर से 3 2 = 6 प्लस 2 1 = 2, ठीक है। 1 3 = 3 प्लस 1 2 = 2, ठीक है। 1 3 = 3 प्लस 1 1 = 1, ठीक है। फिर 1 2 = 2 प्लस 1। इसे सॉल्व करने पे आ रही है 9 2 11 6 2 8 3 1 4 और 1 1 2 2 1 3 2 1 3, ऐसा आ गया। ए स्क्वायर आ गया। अब ए निकाल लेंगे, यानी कि इस ए के सभी टर्म को मल्टीप्लाई 3a 2a ए और क्या निकाल लेंगे, बी आई। ये कैसे होगा, b इंटू 1001, यानी कि ये हो जाएगा b00b। अब आपको इस वाले इक्वेशन में रखना होगा। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया 11843 प्लस ए की वैल्यू आ गई 3a 2a ए और ए प्लस b00b, और ये सब मिला के कितना, 0 0 0 0 0। तो हम चेक करते हैं सबसे आसान वाली वैल्यू किस में आएगी। 4 + a + 0 इक्वल टू 0। 4 + a + 0 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आ गया, -4। यहाँ पे माइनस होता है, प्लस, ठीक है। ये -4, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला में यहाँ पे मैंने माइनस लिखा था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी पहले से माइनस ही होता, ठीक है। तो b का वैल्यू -4 आता। चलिए अब सही हो गया, ठीक है। और चेक करते a के लिए कौन सा सही है। 3 + a + b = 0। 3 + a + b = 0, ऐसा हो जाएगा। a का वैल्यू -4, 3 - 4 + b = 0, यानी कि b का वैल्यू 1 आ गया। इस तरह से आपको सिंप्लीफाइड करना होगा वैल्यू। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन 15 और 16 दोनों एक ही जैसे हैं। 15 में आपको भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन निकालना है और ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के ए इनवर्स कैसे निकालते वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए मैं डायरेक्ट भी इनवर्स निकाल सकता हूँ। क्या करूँगा, मॉड, मुझे ये वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये इसमें सभी डायगोनल एलिमेंट से ए को माइनस कर लीजिए। ये ऐसा आ जाएगा, सभी डायगोनल एलिमेंट से ए को माइनस कर दिया। ऐसे तो लैम्डा माइनस करते हैं, लेकिन मुझे चूंकि यही इक्वेशन निकालना है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। अब ये जो भी आया इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 1 - a के साथ में 2 - a -1 -3 3 - a लिख देंगे। फिर बीच का -1 है, -1 के साथ में 1 2 -3 3 - a हो जाएगा। फिर +1 के साथ में 1 2 2 - a और -1, और ये इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये जो भी आएगा आपका यही इक्वेशन आ जाएगा सॉल्व करने में, पूरा का पूरा। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। 1 - a 2 - a इंटू 3 - a, और फिर -3 1 = 3 -1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - a 2 3 = 6 + 6 +1 -1 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4 + 2a इक्वल टू 0। चलिए इसे और थोड़ा सॉल्व करते हैं।
1 माइनस ए, चलिए 2 3 जा 6 माइनस 3a माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर माइनस 3, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई 6 3 9 होता है तो माइनस 9 हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, प्लस 1 है तो हटा ही सकते हैं तो माइनस 5 हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और यहाँ मेहनत कर लीजिए, 1 माइनस ए इंटू ये देखेंगे माइनस ए स्क्वायर 3 2 5a 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3 हो गया, और ये हो गया माइनस 9 माइनस 5 तो माइनस 4 और माइनस 14 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 14 हो गया, a प्लस 2a तो 3a हो गया इक्वल टू 0। चलिए इनसे और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 3, माइनस ए से करेंगे तो माइनस ए क्यूब प्लस 5 माइनस माइनस प्लस ए क्यूब, ये माइनस प्लस 5a स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस ये प्लस तो ये माइनस 3a माइनस 14 प्लस 3a इक्वल टू 0। तो इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, ये देखिए a क्यूब लिखा हुआ है, ए स्क्वायर चेक करते हैं, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और यहाँ 5a स्क्वायर, तो ये भी माइनस 6a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर देखते हैं ये माइनस 5a है, ये प्लस 3a और माइनस 3a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5a हो जाएगा, और 11i देख लेते हैं आइडेंटिटी, माइनस 14 प्लस 3 तो ये माइनस 11i हो गया नंबर के साथ, यहाँ पे माइनस ए क्यूब आना चाहिए था, तो यहाँ पे माइनस ए क्यूब आएगा, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को जब आप माइनस 1 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में आएगा 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगा। कुल मिला के ये कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, ये वाली कैलकुलेशन यानी डिटर्मिनेंट जो आप निकालेंगे वो सही तरीके से निकालेंगे तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। लास्ट में आपको माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपका ये इक्वेशन हो सकता है थोड़ा माइनर सा मिस्टेक हो गया इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क आ रहा है, चेक कर लेंगे आप पहले, चेक इट, ठीक है। नहीं होगा तो आप दोबारा मुझसे पूछेंगे, मैं इस इक्वेशन को फिर से दोबारा सॉल्व करवा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद कह रहा है आपसे ए इनवर्स निकालनी, तो ए इनवर्स निकालने के पूरे इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई मार देंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6a हो जाएगा प्लस 5i हो जाएगा प्लस 11a इनवर्स आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से 11a इनवर्स निकालने के लिए माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i कर दें, यानी कि ए स्क्वायर निकालेंगे और प्लस 6a निकालेंगे और माइनस 5i निकाल लेंगे। यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी कितना, 1/11 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। इस तरह से आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू 6a की वैल्यू और 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक्चुअली ये जब आप 12th वगैरह कर लेंगे ना, इंजीनियरिंग वगैरह करने जाएंगे तो वहाँ एक कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ना है, उस थ्योरम के तहत इससे आइगन वैल्यू वगैरह निकाला जाता है, ट्रेस वगैरह निकाला जाता है, बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती है, ठीक। जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा, वैसे यहाँ भी ट्रेस वगैरह निकालते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लें पॉज करके। क्वेश्चन 16 ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो मैं आपको उस तरह से बताता हूँ जो एग्जाम में आपको करना है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए करके, तो आप ए स्क्वायर निकालें ए इंटू ए करके, ये मैं बता देता हूँ सीधा आपको वैल्यू कितना आएगा, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 और 6। ये ना एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा ए स्क्वायर भी। फिर आप ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब कितना आएगा, ए इंटू ए करके, ए स्क्वायर इंटू ए करके आएगा, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। तो मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके सीधा बता देता हूँ, ए क्यूब कितना आएगा, ए क्यूब का वैल्यू आपका आ जाएगा 22 माइनस 21 और 21, यहाँ पे फिर से माइनस 21, यहाँ पे 22 ही आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 21 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 21 आ जाएगा, ये माइनस 21 आ जाएगा और ये 22 आ जाएगा, ये ए क्यूब आ जाएगा, ये आ गया हमारा। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू सबकी रख देनी। नाउ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i, अब जब सबकी वैल्यू रखेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा,
उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ जाएगा आपको। ये तो वैल्यू रख ही सकते ना आप। अब इस पूरे इक्वेशन को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए इन्वर्स भी तो निकालना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i माइनस 4a इन्वर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको ए इन्वर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1/4 ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 9i, ऐसा इस माइनस की एंट्री करवा देंगे तो 1/4 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। तो अब आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू पहले से ही है, ए का वैल्यू पहले से ही, आइडेंटिटी आप जानते क्या होता है। इन सबको रख करके सॉल्व कर देंगे, 1/4 से फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक एक क्वेश्चन मैं अगर डिट्टो सॉल्व करने लग जाऊँ तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप भी सॉल्व करें। अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। कह रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3x3 का एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप लोग जानते हैं मॉड एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ये होता है मॉड ए की पावर n-1। यहाँ n की वैल्यू 3 है तो 3-1 इतना 2 हो जाते हैं। ए स्क्वायर इज द राइट आंसर। अब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग जानते क्या होता है ए बी जो हो ए इंटू ए इन्वर्स जो होता है वो आई होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दीजिए, ए इन्वर्स इक्वल टू मॉड आई, ठीक है। इसे आप अलग अलग ओपन कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इक्वल टू 1। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स चाहिए तो ये हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज द राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई और जेड में जो दिया हुआ है, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।